Hello, dear students. Welcome to EduSudha online learning platform. Today we are going to discuss final track PT1 of AITS. Basically, botany के पोर्शन को डिस्कस करेंगे. Now, start with the question number 91. देखिए, assertion and reason का क्वेश्चन है. assertion दिया गया है, reproduction is not an all inclusive defining characteristic of living organism. assertion बेटा आपके पास बिल्कुल सही दिया गया है. रिप्रोडक्शन ऑल्दो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते. इसका रीजन होता है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नोन एग्जाम्पल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो सकता है ह्यूमन बींग्स में, इसके अलावा म्यूल्स हो सकते हैं. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल रिपोर्टेड हैं. रीजन दिया गया है ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. तो रीजन भी आपका सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है. इट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. मींस ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर आएगा. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और बेसिकली होमोसेपियन से रिलेट करता हुआ क्लासिफिकेशन दिया गया है. देखिए जब आप बात करेंगे तो फाइलम आएगा बेटा कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा मींस ए थर्ड. ए थर्ड हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन में है, सेकंड और फोर्थ में. ऑर्डर की बात करते हैं तो दे बिलोंग टू द ऑर्डर प्राइमेटा मींस B4. तो आप देखिए कि B4 यहां पर भी है और ऑप्शन नंबर 2 में B5 है, डिस्कार्ड हो जाएगा. देन क्लास पर बात करते हैं, सो क्लास मेमेलिया मींस C5. देन जीनस होमो और फैमिली होमिनिडी E1. इट मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. फाइलम कॉर्डेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, जीनस होमो और फैमिली बेसिकली होमिनिडी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a correct statement? Means इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है. Order is a assemblage of families which exhibit a few characters in comparison to families. देखिए बेटा ऑर्डर एक फैमिली का असेंबलेज होता है, ग्रुप ऑफ फैमिली होता है, ये बात सही है. कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स. देखिए कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा जाता है और इस क्लासिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. इसके बाद कह रहा है इन हायरार्की ब्रॉड कैटेगरी और सब कैटेगरी बोथ आर यूज. जी हम जैसे सब फाइलम, सब किंगडम, सब क्लास, इस तरह की कैटेगरीज को भी यूज करते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी के अलावा. इट मींस कि ऑप्शन नंबर 3 में भी सही स्टेटमेंट दिया गया है. देन क्लास इज अ कैटेगरी व्हिच इंक्लूड रिलेटेड डिवीजन. देखिए डिवीजन बेसिकली आप फाइलम को कहते हैं और फाइलम बेसिकली किंगडम के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, ना कि क्लास में. इट मींस कि ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा. चूज करना था कौन सा कथन सही नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 4 बेटा यहां पर इनकरेक्ट है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कितने करेक्ट स्टेटमेंट हैं. नंबर 1 ए में दिया है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. देखिए हायर प्लांट एंड एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. दोनों अलग अलग होती हैं, आप क्लियर कट बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं. इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. जी जो नॉन लिविंग मटेरियल जैसे आपके पास सैंड बोल्डर हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकता है और बाउल्डर्स हो सकते हैं, या स्टोन का एग्जांपल आप ले सकते हैं. तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस की वजह से ही ग्रो करते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग और नॉन लिविंग. ये स्टेटमेंट भी आपका सही है. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल क्यूज. मतलब आपके पास प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सभी ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉन्शियसनेस होती है. तो यहाँ आप देखेंगे बेटा कि ए बी सी एंड डी चारों ही स्टेटमेंट सही हैं. मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 95 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर
of all living organism is ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimulus. ये एज सच आपकी एनसीईआरटी की लाइन है लिविंग वर्ल्ड में, और बेटा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन स्टेटमेंट नंबर 2, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस में बेटा सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल टू परफॉर्म द सेल्फ कॉन्शियसनेस। सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे होते हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इट मींस कि दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, मींस ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96। द गिवन फंगस बिलोंग टू विच क्लास। देखिए, आपको जो फंगस दिया गया है बेसिकली अगैरिकस मशरूम का डायग्राम है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बिलोंग करता है आपका बेसिडियोमाइसीटीज से। तो ऑप्शन नंबर 3 बेसिडियोमाइसीटीज सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवंस बिलो। देखिए, वायरॉइड पर बात करता है। वायरॉइड में बेसिकली इन्फेक्टिशियस न्यूक्लिक एसिड यानी वहां आपका इन्फेक्टिशियस आरएनए पाया जाता है। तो वायरॉइड आपका बेसिकली ए मैच करेगा आर के साथ, और ए आर आपका ऑप्शन नंबर 3 में ही है। देन उसके बाद आप वायरसेस की बात करते हैं। वायरस आपके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दीज आर दी न्यूक्लियो प्रोटीन, तो बी पी के साथ मैच करता है। प्रायंस बेसिकली इन्फेक्टिशियस प्रोटीन होती हैं, तो सी क्यू के साथ मैच करेगा। एंड लाइकेन में आपके पास एल्गी और फंगस होती है जो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है, मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 98, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अगेन। प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये बात भी सही है। प्रोटो मींस फर्स्ट और जोन मींस एनिमल लाइक क्रिएचर, तो प्रोटोजोआ आर दी primitive relatives of animals. Then statement 2, colonies of nostoc are generally surrounded by gelatinous sheath और mucilaginous sheath। जी, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, टिपिकल एग्जांपल दिया गया है नॉस्टॉक, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनकी कॉलोनीज बेसिकली आर सराउंडेड बाय द जिलेटिन शीथ। मींस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, डाइकैरियोफेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। फंगस में आपके पास एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेट करता हुआ असर्शन दिया गया है, और असर्शन आपका सही है। एक्सकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हमारे पास डाइकैरियोफेज कंडीशन पाई जाती है। अब देखिए बेटा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि वहां जो प्लाज्मोगैमी होती है, इट इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द कैरियोगैमी, इसलिए वहां डाइकैरियन कंडीशन बनती है। तो असर्शन सही है। रीजन कह रहा है इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, वहां तुरंत डिप्लॉइड सेल बनती है। लेकिन कुछ फंजाई में इंटरवेनिंग डाइकैरियोट स्टेज बनती है, मींस 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को आप डाइकैरियन कहते हैं, और ये जो फेज बना है, दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई। असर्शन के साथ रीजन भी सही है, लेकिन अगेन आप ध्यान से देखिए बेटा, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, क्योंकि वो कह रहा है डाइकैरियोफेज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। दूसरी जो रीजन बताया गया है सेकंड टाइम पर, वो ये कह रहा है आपको कि डाइकैरियन क्या होता है। इस डाइकैरियन के जो बनने का फेज है वो डाइकैरियोफेज कहलाता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज क्यों बना है, क्योंकि यहाँ बेसिकली प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी इमीडिएटली फॉलोड होती है या नहीं होती है, इस तरह की चीज को रीजन में नहीं लिखा गया है। इट मींस असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को। सो ऑप्शन नंबर 2, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनो मींस 2, डाइनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिलम होते हैं। ए सिंगल फ्लैजिलम तो गलत हो जाएगा, अगेन ए सिंगल फ्लैजिलम ये भी गलत होगा। देन 2 फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसफरली इन फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट, ये सही है। यहाँ टोटल 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस होता है और एक ट्रांसफरली प्लेस्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 101,
गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ वायरस, एक वायरस का डायग्राम दिया गया है, इन विच ऑफ द ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। देखिए हमारे पास बेसिकली जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो आरएनए को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारे पास कैप्सिड है, और टाइप ऑफ वायरस कह रहा है सी में, तो ये है हमारे पास बेसिकली टोबैको मोजैक वायरस। तो देखिए बेटा ए में आरएनए 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 है, बी कैप्सिड है, एक ही ऑप्शन में है, तीन बचे हुए एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड टोबैको मोजैक वायरस मींस ऑप्शन नंबर 1 ए आरएनए, बी कैप्सिड एंड सी टाइप ऑफ वायरस में टोबैको मोजैक वायरस। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 102, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवंस बिलो। डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड, डाई एटम्स और यूग्लेनॉइड। बेटा प्रोटिस्टा से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें कॉलम को मैच करना है। देखिए डाइनोफ्लैजिलेट में आपके पास सिर्फ सेलुलोज प्लेट पाई जाती हैं जो उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। सो ए मैच करेगा 4 के साथ। A4 आपके पास दो ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स की जो सेल वॉल होती है बेसिकली उनमें ट्रू वॉल पाई जाती है स्पोर्स में, सो स्पोर को दैट इज ट्रू वॉल्स। सो बी आपका मैच करेगा थर्ड के साथ, और बी थर्ड ऑप्शन नंबर 4 में है। जो डाई एटम्स होते हैं बेसिकली डाई एटमीशियस अर्थ बनाते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल कंटेन्स सिलिका, सी 1 के साथ मैच करता है। और यूग्लेनॉइड में प्रोटीनिशियस लेयर पेलिकल पाई जाती है, मींस D2। तो आप देखिएगा A4 B3 C1 एंड D2 मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, फाइकोमाइसेटीज प्रोड्यूस। देखिए फाइकोमाइसेटीज जब रिप्रोडक्शन करता है तो उस टाइम पर ये पूछा गया है कि कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। यहाँ बनता है आपका ए प्लानोस्पोर्स, जू स्पोर्स एंड जाइगोस्पोर, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ए प्लानोस्पोर, जू स्पोर्स एंड जाइगोस्पोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, रीड दी स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। ए दिया गया है दो, द बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर, ये सही है। देखिए बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बेटा बहुत सिंपल होता है बट दे आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड इन देयर बिहेवियर, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बी पढ़ते हैं, क्राइसोफाइटा इंक्लूड डाई एटम्स डेस्मिड्स, इतना सही है। डाइनोफ्लैजेलेट बेटा डाइनोफ्लैजेलेट प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा के अलावा एक अलग से ग्रुप होता है, तो ये क्राइसोफाइटा में इंक्लूड नहीं होता, इसका मतलब है कि बी गलत हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। देखिए स्लाइम मोल्ड फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं बट ड्यूरिंग अनसुटेबल कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस के टाइम पर वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, तो सी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लाइकेन इन नेचर हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। जी लाइकेन में एक एल्गल कंपोनेंट होता है और एक फंगल कंपोनेंट होता है, सो टोटल 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस कि ए और डी सही है, बी और सी इनकरेक्ट है, और पूछा हमसे गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। सो ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। देखिए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बेसिकली कैरियोगैमी नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म आपका बेसिकली प्लाज्मोगैमी कहलाता है, और कैरियोगैमी न्यूक्लियर फ्यूजन को कहते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी और कॉम्पेटेबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, दूसरा स्टेटमेंट सही है। फंगस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो दो हैप्लॉइड कॉम्पेटेबल फंगस या हाइफी एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, मींस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 106, assertion and reason. Deuteromycetes are called imperfect fungi. देखिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल फेज पाई जाती है। रीजन में कह रहा है ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन, मींस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को, सो बोथ assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion, means option number 1 will be the answer. चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर।
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अगेन। किंगडम एनिमेलिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। देखिए ऑल और एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड और देयर फूड एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। किंगडम प्लांटे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक, किंगडम प्लांटे में सभी यूकैरियोट होते हैं, सही स्टेटमेंट है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, मींस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। So statement 1 and statement 2 are correct. Now move to the question number 108. Select the correct combination of the statement A to D regarding characteristic of certain organisms. यानी आपको यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। ए में दिया गया है मिथेनोजेंस आर आर्के बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज, ये करेक्ट है। जो मिथेनोजेंस होते हैं बेसिकली मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स आर्के बैक्टीरिया में प्लेस होते हैं और ये मार्शी एरिया में मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जी ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये भी सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये गलत है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बेसिकली ग्लूकोज से सेलुलोज फॉर्म फ्रॉम नहीं कर सकते हैं बेसिकली, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जी ये सही है। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा होता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। और पूछा है चूज सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, मींस ए बी और डी आपके पास सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 109। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई। फंजाई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई आर सैप्रोफाइट। जी जो फंगस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें, बल्कि ये कहें कि उनमें यूजुअली पाया ही क्या जाता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोस्ट ऑफ द फंगस आर सैप्रोफाइट। फंजाई कैन आल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट। जी सिम्बायोटिक नेचर भी हो सकता है, वो लाइकेन्स बना सकते हैं, माइकोराइजा बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये भी सही है। प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, फिर उसके बाद वहां डिवीजन होता है। प्रोडक्शन डिवीजन इन फंजाई अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडीज विच फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ये भी सही है। मींस कि यहाँ पर सभी स्टेटमेंट ए बी सी डी सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। मैच द organism in column 1 with habitats in column 2 and choose the correct option from the code given below। देखिए हेलोफाइल्स की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो हेलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूजुअली बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में रहना पसंद करते हैं। सो ये मैच करेगा, आपका ए मैच कर जाएगा एस के साथ, सॉल्टी एरिया में ए एस। देन जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं, थर्मो मींस ये थर्मल यानी हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, जो यूजुअली यहाँ दिखाया गया है आपका हॉट स्प्रिंग्स। तो बी मैच कर जाएगा आपका ए एस और बी पी के साथ मैच कर जाएगा। मिथेनोजेंस बेसिकली मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, मार्शी एरिया में हो सकते हैं, आर के बैक्टीरिया हैं। दे विल आल्सो फाउंड इन दी रूमिनेंट, या जो स्टमक का पार्ट होता है रूमिनेंट एनिमल का, ह्यूमन में रह सकते हैं। सो दे आल्सो फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट। तो सी सार के साथ आर के साथ मैच करेगा। एंड देन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर वाइडरली फाउंड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सो डी आपका मैच करेगा क्यू के साथ, मींस ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 111। इन ऊगैमी, देखिए जो ऊगैमी होता है, ऊगैमी में हमारे पास एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट का साइज यूजुअली छोटा होता है, फीमेल गैमीट का साइज बड़ा होगा। मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है, और मेल गैमीट एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है यूजुअली मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेट। अगर फ्लैजिलेट है तो फीमेल गैमीट बेटा मोटाइल हो जाएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। यूजुअली मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल, मेल गैमीट यूजुअली मोटाइल होता है। यूजुअली मेल गैमीट इज स्मॉल, सही है, मोटाइल होता है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, बट फीमेल गैमीट इज सिंगल एंड स्टैटिक, वो नॉन मोटाइल होता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी आंसर, यही आपका सही स्टेटमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 112। एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी एंड इन विच आउट ऑफ 4 ऑप्शन कौन सा आपको इन चारों के लिए सही स्टेटमेंट बताएगा। तो देखिए पहला हमारे पास बेटा पोरफायरा दिया गया है ए में। जब हम बी पर बात करते हैं तो ये हमारा फ्यूकस का डायग्राम है।
सी में जब हम बात करेंगे ये डिक्टियोटा का डायग्राम है, और डी बेसिकली हमारे पास पॉलीसिफोनिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए पोरफायरा सही है, बी फ्यूकस, सी डिक्टियोटा और डी पॉलीसिफोनिया। मींस ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी, मतलब बात कर रहा है ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, देखिए जो ब्राउन एल्गी होती है, बाय ब्राउन एल्गी में पायरिफॉर्म यानी पियर शेप बाइफ्लैजिलेट आपके पास एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली मोटाइल होते हैं, उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, बाइफ्लैजिलेट होते हैं जिनमें एक लेटरल और अनिक्वल फ्लैजिला होता है, पायरी शेप मतलब आपका पायरिफॉर्म पियर शेप होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी। एल्गी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन। ए में दिया गया है इन क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्पार्च, ये सही बात है। एंड मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, मींस स्टेटमेंट ए आपका बहुत अच्छे से दिया गया है और करेक्ट है। बी इन फियोफाइसी लैमिनेरियन इज स्टोर्ड फूड एंड मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड बी। देखिए फियोफाइसी में आपके पास ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी, ए होता है, बी की जगह सी आना चाहिए, और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, मींस स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। देन रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड, सही है, और मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी और फाइको इरेथ्रिन पाए जाते हैं। आपसे पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मेजर पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ आपके पास बेटा ए और सी सही है, मींस ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 115, फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज, देखिए जो हमारे पास फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया में वाटर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि फ्यूनेरिया को फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की। इट मींस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ओनली। और ऐसे भी आप देखेंगे कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म से पहले वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट को हम सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, इन मॉसिस गैमेटोफाइट हैज टू स्टेजेस जी, जो मॉसिस होते हैं उनमें गैमेटोफाइट में दो स्टेज होती हैं। व्हाट आर दीज, देखिए गैमेटोफाइट जो होता है मॉसिस का, उसमें पहली स्टेज प्रोटोनीमा होती है, उसके बाद लीफी स्टेज डेवलप होती है। तो पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा और सेकंड स्टेज बेसिकली लीफी स्टेज होती है। और आप देखिएगा कि ऐसा इसमें जो दिया गया है, फर्स्ट स्टेज इज स्पोरोगोनियम, गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा, सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज, मींस ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 116, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट एल्गी। एल्गी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है अगेन। ए में कह रहा है हाईली वेरिएबल इन फॉर्म एंड साइज डी, एल्गी आपके पास यूनिसेलुलर से लेकर एक जाइंट कैल्प्स तक हो सकती है, मैसिव प्लांट बॉडी तक हो सकती है। सो हाईली वेरिएबल इन फॉर्म एंड साइज, ए सही है। एल्जिन बाय रेड एल्गी एंड केराजिन बाय ब्राउन एल्गी आर हाइड्रोकोलाइड, देखिए एल्जिन आपका बेटा फियोफाइसी से प्रोड्यूस होता है, ब्राउन एल्गी से, ना कि रेड एल्गी से। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। देन सिंपल थैलॉइड एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, बात सही है। तो ए और सी अब तक सही है, बी यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव वेस्कुलर प्लांट बॉडी, देखिए बेटा वेस्कुलर प्लांट बॉडीज नहीं बनाते हैं। एल्गी बेसिकली ए ट्रैक्योफाइट में आता है, एल्गी में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। ये कह रहा है कि ए फ्यू मैराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव वेस्कुलर प्लांट बॉडी, अगर यहाँ वेस्कुलर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ कहा गया है मैसिव वेस्कुलर प्लांट बॉडी, इसलिए स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ बी और डी इनकरेक्ट है। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गी, कौन कौन से सही हैं। तो आप देखिए ए सही है और सी सही है। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 118,
अप्रोच टुवर्ड सीड हैबिट वाज फर्स्ट फाउंड इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पहले सीड हैबिट पाई जाती है। दीज आर द प्रीकर्सर फॉर सीड हैबिट। तो असर्शन तो सही है। रीजन कह रहा है टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसेस वेस्कुलर टिश्यू। ये बात भी सही है, टेरिडोफाइटा पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज का बनना एक अलग इवेंट होता है और बेसिकली सीड हैबिट का बनना एक अलग इवेंट है। तो आप देखेंगे कि बात दोनों ही सही है, असर्शन एंड रीजन, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। सो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मींस क्वेश्चन नंबर 118 में ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, which of the following pair of plant are not seed producers? इनमें से कौन कौन से सीड प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं? देखिए, फर्न एंड फ्यूनेरिया, इन दोनों में सीड्स नहीं बनते, तो यही आपका आंसर है। फ्यूनेरिया के साथ साइकस दिया है, साइकस में बेटा नेकेड सीड्स होते हैं। अगेन साइकस दिया है, नेकेड सीड्स होंगे। फर्न में नहीं बनते बट पाइनस जिम्नोस्पर्म में आएगा, तो जिम्नोस्पर्मा में अगेन आपके पास नेकेड सीड्स होते हैं। इट मींस कि जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा इस सेट में वो आपका फर्न एंड फ्यूनेरिया। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 120। देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? कौन सा गलत मैच किया गया है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। जी, ये सही दिया गया है बेटा, सही मैच है। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये कंसिडर करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, फाइलोजेनी बताता है, तो ये सही है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी सही है। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन cytological information like number of chromosomes, structure of chromosome, so this is also correct. Then chemotaxonomy based on studies of experimental determination of genetic interrelationship। देखिए, chemotaxonomy बेसिकली आपकी कीमोटैक्सोनॉमी बेस होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर डी, ए, बी एंड सी ये सही है और डी रॉन्ग मैच है, तो आपके पास ओनली डी विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स। देखिए, जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं बेसिकली वो ओवरी वॉल से घिरे हुए नहीं होते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ना तो फर्टिलाइजेशन से पहले और ना फर्टिलाइजेशन के बाद। इट मींस इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स ये नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। एक्सपोज रहते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 123। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइकस। जिम्नोस्पर्म से साइकस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, साइकस में बेसिकली कह रहा है आपको कि क्या पाया जाता है? अनब्रांच स्टेम। ये बात सही है कि साइकस में अनब्रांच स्टेम पाया जाता है। देन बी, मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रबेलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। बेटा, साइकस में सेम ट्री पर नहीं होते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, तो बी आपका इनकरेक्ट है। लीव्स आर सिंपल निडल लाइक, निडल लाइक हो सकती हैं, सिंपल नहीं होती। लीव्स बेटा साइकस में इन्नेट लीव्स होती हैं। इट मींस कि सी भी इनकरेक्ट होगा। देन प्रोटेक्टेड न्यूसेलस बाय एनवेलप। हाँ, न्यूसेलस तो एनवेलप से घिरा होता है। पॉलन ग्रेन डेवलप्स इन मेगास्पोरेंजिया। बेटा, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो सकते हैं, मेगास्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं होते। तो उसका मतलब है कि ई भी गलत है। इट मींस कि हमारे पास ए और डी ये दोनों सही हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइटा इज नॉट करेक्ट? इनमें से ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। जी, पहली बार जो वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं वो टेरिडोफाइटा में आते हैं, तो यहाँ वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ये सही दिया गया है। हेट्रोस्पोरी, बेटा हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ब्रायोफाइटा में नहीं होता। इट मींस हेट्रोस्पोरी इज द करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइटा विल नॉट एक्सप्रेस और विल नॉट शो हेट्रोस्पोरी, क्योंकि हेट्रोस्पोरी बेटा कैरेक्टर होता है टेरिडोफाइटा का। देन क्वेश्चन नंबर 125, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को चूज करना है। देन देखिए, ग्रीन एल्गी कंटेन रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड इनर लेयर ऑफ पेक्टोज। देखिए, ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ आउटर, आउटर लेयर बेटा सेलुलोज से नहीं, किससे बनी होती है?
आउटर लेयर पेक्टोज से बनी होती है, पेक्टिन की बनी होगी, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। तो ये उल्टा दिया गया है, इट मींस कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इन रेड एल्गी मेल गैमेट्स आर मोटाइल। देखिए रेड एल्गी में मोटाइल स्टेजेस नहीं होती रोडोफाइसी में, तो मेल गैमेट यहाँ नॉन मोटाइल होते हैं। तो ए और बी आपका इनकरेक्ट है। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम आर एगार प्रोड्यूसिंग मेंबर बिलोंग टू रोडोफाइसी, ये सही दिया गया है। जाइंट मैराइन एल्गी बिलोंग टू फियोफाइसी कॉल्ड कैल्प्स, ये भी सही है। मींस ऑप्शन नंबर 2 आपके पास अगर देखेंगे तो उसमें 3 और 4 दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 126। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। गैमीट फॉर्म्ड बाय यूलोथ्रिक्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये कह रहा है कि हमारे पास यूलोथ्रिक्स में जो यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेट गैमीट होते हैं, यूलोथ्रिक्स में वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज। असर्शन आपका बेटा सही है। देन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। देखिए दो अलग अलग गैमीट का फ्यूजन जिनमें साइज डिसिमिलर होता है, उनका फ्यूजन एनाइसोगैमी कहलाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन यहां देखिए रीजन एनाइसोगैमस पर है और असर्शन आइसोगैमी पर है। इट मींस कि हमारे पास असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट असर्शन और रीजन में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सो assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion, means option number 2 will be the answer। चलिए move to the question number 127। देखिए बेटा, which of the following show नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, इनमें से कौन सा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमीट को शो करता है। देखिए इनमें से स्पाइरोगायरा ऐसा एग्जांपल है बेटा जिसमें आपके पास नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं। मतलब वो आपके पास नॉन मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर होते हैं साइज में, यानी आइसोगैमी होती है स्पाइरोगायरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन ब्रायोफाइटा जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। देखिए ब्रायोफाइटा में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, माइटोसिस होती है, उसके बाद वहां से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, उसमें मियोसिस होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, पहला स्टेटमेंट सही होता है। देन इन ब्रायोफाइट्स जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, ये भी सही है। मींस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 129। द फिलामेंटस स्ट्रक्चर formed by the germination of spore in moss from which a typical gametophyte develops is called। देखिए कह रहा है आपसे कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो किससे बनता है, फॉर्म बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन मॉस, जो टिपिकल गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहलाता है, बेसिकली उसे कहा जाता है प्रोटोनीमा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 रीड स्टेटमेंट ए टू डी एंड फाइंड विच इज और आर रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं, इनमें से कितने कथन गलत हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, गैमा कब बनते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम आर क्लासिफाइड अंडर मॉस, जी तीनों एग्जांपल मॉसेस के होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा, ये गलत है बेटा, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं बनते। मींस ऑप्शन नंबर 4 यहाँ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए बी और सी सही है, डी आपका इनकरेक्ट है। सो ओनली डी विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 131 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये असर्शन आपका सही है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड्स ओनली, देखिए बेटा एल्गी सिर्फ एसेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस नहीं करती, एल्गी आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड। इट मींस कि यहाँ पर ओनली लिखा है तो रीजन गलत हो जाएगा। इट मींस असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 कथन अभिकथन सत्य है और कारण असत्य है। मींस ऑप्शन नंबर 3 असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 132 मियोसिस इन ब्रायोफाइट अकर। देखिए दोबारा ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन है।
आप देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होता है, स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, स्पोर मदर सेल्स में स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस होती है, मींस कि स्पोर्स बनने के टाइम पर आप ये देखते हैं कि मियोसिस होगा। सो मियोसिस इन ब्रायोफाइटा आकर एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन में नहीं होता, स्पोर फॉर्मेशन में होता है। सो ऑप्शन नंबर 2, बीजाणु बनने के समय मियोसिस होता है। दिस इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। गैमेटोफाइट ऑफ मॉस प्लांट शो प्रोटोनीमा। ये बात सही है कि गैमेटोफाइट ऑफ मॉस प्लांट पर प्रोटोनीमा होता है। मॉस अलोंग विद लाइकेन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। जी, ये मॉसिस के बेसिकली इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसिस पोजेसेस यूनिसेलुलर राइजोइड। देखिए बेटा, मॉसिस में राइजोइड्स यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मॉसिस में जो राइजोइड होते हैं दीज आर दी मल्टी सेल्यूलर। और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, आप ये देखेंगे, देखते हैं कि यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली गैमेटोफाइट में यूनिसेलुलर राइजोइड दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 134, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इन टेरिडोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। देखिए, टेरिडोफाइटा में बेटा मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट नहीं होती, गैमेटोफिटिक नहीं होती, वहां स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है। असर्शन आपका इनकरेक्ट है। देन द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। रीजन सही है, तो आप देखेंगे असर्शन इज रॉन्ग बट reason is correct. So assertion, if both true not explain, if assertion is true reason is false, is if assertion is false and reason is true, option number 4 will be the answer. Now move to the question number 135, statement 1, in majority of pteridophyta all the spores are same type। जी, majority of pteridophyta are homosporous। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो majority of Pteridophyta are homosporous, means statement 1 is correct। Then इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 पर, तो देखिए स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया आर दी हेटेरोस्पोरस। जी, ये स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया ये दोनों हमारे पास कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct. Option number 1 will be the right answer. Now move to the question number 136, which statement are correct with respect to angiosperm। इनमें से एंजियोस्पर्म से रिलेट करते हुए कितने स्टेटमेंट सही हैं। दी सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं बेसिकली दे आर कवर्ड विद दी ओवरी वॉल, और बाद में वो फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाता है, तो सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट्स। देन दी एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। जी, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, सो स्टेटमेंट बी विल बी राइट। They range in size from tiny, almost microscopic to tall trees, eucalyptus over 100 meters। ये भी सही है। They provide us food, fodder, fuel, medicine, etc। ये भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। सो ए बी सी एंड डी चारों स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए, आपके पास यहाँ दिया गया है मैक्रोस्पोरोफिल। मैक्रोस्पोरोफिल बेटा हमारे पास फंड्स में पाई जाती हैं, तो ए मैच करेगा 2 के साथ। माइक्रोस्पोरोफिल, इनमें से जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो पाया जाता है हमारा स्लेजिनेला में, तो बी मैच करेगा फर्स्ट के साथ। होमो स्पोरस टेरिडोफाइटा हमारा बेसिकली होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, ये आएगा बेटा आपका पेरिस, तो सी मैच कर जाएगा आपका 4 के साथ। एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा होगा आपका सेल्विनिया, यही बचा है एक, तो D3। इट मींस A2 ये डिस्कार्ड हो जाएंगे आपके 2, उसके बाद B1 ये डिस्कार्ड हो गया है, B1 यहीं पर है। देन C4 और D3, मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी आंसर। मैक्रोफिल जिसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसका साइज बड़ा होता है, मैक्रोफिल वो आएगा आपका फंड। माइक्रोफिल्स उसमें आएगा आपका बेसिकली स्लेजिनेला। देन
होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा टेरिस और हेटेरोस्पोरस में आएगा आपका सेल्विनिया। क्वेश्चन नंबर 138, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। देखिए डायग्राम के साथ दिया गया है, अगर आप डायग्राम देखते हैं फ्यूनेरिया का डायग्राम है और जो यहाँ पर ए है, ए रिप्रेजेंट करता है बेटा स्पोरोफाइट को और बी रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को। और आप देखिए जो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ए स्पोरोफाइट है और ये बी गैमेटोफाइट है। ए स्पोरोफाइट है और ये डिपेंड करता है किस पर, गैमेटोफाइट पर। इट मींस कि आपको ये चूज करना है कि कौन सा क्या है। सो ए को कह रहा है स्पोरोफाइट एंड इट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। ए इज स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन बी विच इज गैमेटोफाइट। ए स्पोरोफाइट है और बी गैमेटोफाइट है, मींस ऑप्शन नंबर 2 सही है। बी इज स्पोरोफाइट, बी तो बेटा गैमेटोफाइट है, बी इज स्पोरोफाइट, बी अगेन गैमेटोफाइट है, मींस से दोनों ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 139। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind। जी, स्टेटमेंट 1 सही है। जो जिम्नोस्पर्म में लीव्स होती हैं दे आर वेल अडेप्टेड, वो हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को टॉलरेट कर सकते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन जिम्नोस्पर्म्स the male and female gametophyte do not have independent living existence। अगर आप देखते हैं कह रहा है कि अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो क्या यहाँ ऐसा होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस? तो ये बात सही है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दे डू नॉट हैव द फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इट मींस कि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। मिसमैच को आइडेंटिफाई करना है। हेट्रोस्पोरस स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरिक एग्जांपल है। कोरालॉइड रूट्स जो साइकस में पाई जाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी सही है। माइकोराइजा, देखिए माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट की रूट में होता है, साइकस में नहीं, बेसिकली पाइनस में देखने को मिलता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा दिया है प्रोथैलस फ्री लिविंग थैलॉइड गैमेटोफाइट, ये भी सही है। माइकोराइजा बेटा साइकस में नहीं पाइनस में होता है, मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 141। स्ट्रोबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन। देखिए स्ट्रोबेलाई और कोन्स बेसिकली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोरोफिल से बनते हैं और ये पाए जाते हैं आपके स्लेजिनेला में और इक्विसिटम में। एजोला में नहीं होते, एजोला में नहीं होंगे, स्फैग्नम में नहीं होंगे, स्लेजिनेला और इक्विसिटम दोनों में होते हैं, मींस ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 142। इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा the development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यंग एम्ब्रियो का, यंग एम्ब्रियो में डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, ये स्टेटमेंट सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। देन हेटेरोस्पोरी इज वन ऑफ द एसेंशियलिटीज फॉर सीड हैबिट इन प्लांट। जी, हेटेरोस्पोरी बेसिकली इट इज द प्रीकर्सर फॉर सीड हैबिट, मींस कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके बेटा, आई जस्ट होप आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।